ग्वालियर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के दिन मध्य प्रदेश में को एक बड़ी सौगात मिली। ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे और यहाँ 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया तो कई का लोकार्पण किया गया। ये एक बड़ी सौगात थी जो मध्य प्रदेश को मिली है। इससे 1,93,000 के आसपास रोजगार सृजित होंगे, जो कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वे ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव किए ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में तेजी से निवेश बढ़ रहा है, जमीन पे उतर रहा है, आकार ले रहा है और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। अमित शाह ने मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ पर मेट्रो है, यहाँ पर स्वच्छता है, यहाँ पर लैंड बैंक है, यहाँ पर अनुकूल माहौल भी है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक निवेश पुस्तिका का भी लोकार्पण किया गया। तो पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया था। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की, और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा है। तो आपने अमित शाह जी को सुना, अब आपको सुनाते हैं कि इस कॉन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना विजन रखा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और राष्ट्र को एक विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो पीएम मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। जब गरीब वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का इतना बड़ा निवेश लेकर के लगातार आगे चल रहे हैं, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता के प्रति जन कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर हमारी सरकार के एक के बाद एक सौगातों पे सौगातें देने का ये निर्णय भी है, और आप सब साक्षी भी बने हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री जी का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद हमको इसी प्रकार लगातार मिलता जाएगा। अटल जी की जन्म जयंती को इससे अच्छा सार्थक करने का कोई मौका क्या हो सकता है, जब हम ग्वालियर की धरती पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती का एक रीवा में एक और आयोजन कर रहे हैं। ये अटल जी के हमारे उनके व्यक्तित्व के आधार पर ये जो बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निवेश लगातार बढ़ रहा है और जमीन पर आकार भी ले रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लैंड बैंक है। मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में जो जरूरी अनुमतियां हैं उनको घटा के बेहद सीमित कर दिया गया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में तेजी से निवेशक आ रहे हैं और
निवेश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश अभ्युदय ग्रोथ समिट, जैसा कि नाम ही था उससे आप समझ सकते हैं, उसके माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग में ऐतिहासिक काम होंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। और आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम में E0 FIR को भी लोकार्पित किया गया योजना को, और साथ ही साथ जो निवेश की पुस्तिका है जिसमें सारे मध्य प्रदेश सरकार की सुविधाओं का उल्लेख है, उसका भी विमोचन किया गया। देखते रहिए CB लाइव।